देखिए, यदि a इक्वल टू 102.021.203 तो दर्शाइए a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, a की वैल्यू इन्होंने दी हुई है। अगर मैं कहूँ कि मुझे a² निकालना है तो मैं a और a की मल्टीप्लाई कर दूँगी। कैसे? 102.021.203, ठीक है। दोबारा फिर लिख दो 102.021 और 203। अब हम इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा आराम से करना। 1 1 जा 1, 0 प्लस 2 2 जा 4, 0 प्लस 0 प्लस 2, 2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। एक कॉलम पूरा हो गया। 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ये लिया, हो गया। उसके बाद 0 प्लस 4 प्लस 0 और 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है बच्चों। तीसरे पे आ जाओ। अब आप तीसरा कॉलम उठाएंगे हम। 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 2 प्लस 3 और 4 प्लस 0 प्लस 9। ये मैंने इनकी मल्टीप्लाई की। एक आप व्यू में ध्यान रखना, मैट्रिक्स के अंदर इनको ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये होगा 5 0 8 2 4 5, 0 है, 8 0 और 13। ये हमारा क्या बन के आया, a²। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a क्यूब। ये स्क्वायर है। अब हमने a² पर फिर दोबारा a की मल्टीप्लाई करनी है। 5 0 8 2 4 5 8 0 13, a 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5 प्लस 0 प्लस 16, 0 प्लस 0 प्लस 0, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 26, ठीक है। फिर 0 प्लस 4 प्लस 8, 0 प्लस 8 प्लस 0, 0 प्लस 10 प्लस 13, ठीक है। अब हम ये थर्ड रो लेंगे। थर्ड रो की मल्टीप्लाई करो। 10 प्लस 0 प्लस 24, 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस 39, ठीक है। ये कितने हो गए, 21 12 और 34, 0 8 0 34 23 और 16 में अब आप जब 39 जोड़ोगे तो 55, ठीक है बच्चों। आपने ये पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। LHS a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। a³ की वैल्यू रख दो। 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 इंटू a² की वैल्यू यहाँ से रखो। 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7 a की यहाँ से रखो। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 इंटू आई 1 0। आपको उसी कोटि का रखना है आई को जिस कोटि में आपका क्वेश्चन है। 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद आप सोल्व करते जाओगे। ये जो बात रखो,
21, 12, 34, 0, 0, 8, 0, 35, 23, 55 माइनस इस 6 के अंदर कर देते हैं। 6 5 जा, आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 0 और 48, 12, 24, 30, 48, 0 और 50, ये कितना आएगा? 6 की इस पे करो 78, ठीक है बच्चों। प्लस अब 7 के अंदर करो, 7 1 जा 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब आप लोग अब देखिए ध्यान से, मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ। कैसे? देखो 21 तो ये हैं, प्लस के 7 कितने हो गए? 28 और 2 ये हैं 30 और माइनस के 30 क्या बन गया? 0। ये 0 ये 0 सब 0 0 है। 34 और 14 कितने हो गए? 48, 48 प्लस 0 48 माइनस के 48 0, 12 माइनस 12 0, ये दोनों 0 हैं। 8 और 14 को जोड़ दो, 22 और 2 24 और माइनस 24 0, 23 और 7 30 और माइनस 30 हो गया। 34 और ये हो गया 48, 48 माइनस 48 0 0 0, ये 0। 55 और 21 कितने हो गए? ये हो गए 76, 78, 78 माइनस के ये हो गए 0। ये आपके पूरे 0 हो गए, तो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन लॉन्ग है और ये 4 नंबर का आएगा, उससे कम आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी टाइप का और क्वेश्चन है। यदि a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 है तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स भी निकालना है। इसमें ये चीज़ अब की बार फालतू है, लेकिन देखो a की वैल्यू तो आपको दी हुई है ही। सबसे पहला आप a² निकालिए। 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो करिए, 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस 1, 3 3 जा माइनस 1 की यहाँ करी हमने, फिर माइनस 3 माइनस के 2, 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4, मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ये बचा 8 5 माइनस 5 और 3, ये क्या आया? a²। अब मैं क्या करती हूँ, a² माइनस 5a प्लस 7i, जैसे हमने पहले किया, ये LHS उठा लिया आपने। और इसमें अब आप वैल्यू रखो, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 यहाँ से, और प्लस 7i 1 0 0 1, ठीक है बच्चों। 8 5 माइनस 5 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7, ठीक है बच्चों। अब आप जो है इसको थोड़ा सोल्व करिए। देखिए 8 और 7 15, और 15 से जब हम 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 5 5 माइनस 0 माइनस 5 और ये प्लस के 5 0, 3 और माइनस के 10 माइनस के 7 और प्लस के 7 0। देखो ये 0 हो चुका है, ये शून्य अवयव बन गया आपका। क्या बन गया? ये आपका शून्य अवयव। अब आपको इन्होंने कहा एक चीज़ आप सिद्ध कर चुके हो, आप एक चीज़ सिद्ध कर चुके, लेकिन इसने कहा कि अब इसकी सहायता से, यानी a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 से आपको a इनवर्स निकालना है। तो इसका तरीका यह है, a इनवर्स से गुणा कर दो। गुणा करने पर जब हम a इनवर्स से गुणा करेंगे तो a इनवर्स a² माइनस 5a इनवर्स a प्लस 7a इनवर्स i इक्वल टू 0, तो 0 होता ही है, ठीक है। आप देखिए ये 2 है, माइनस होना तो यहाँ a ही बच गया, माइनस ये
आपको बताना हम ए और ए डैश इक्वल टू आई होता है ए इनवर्स ए। तो ये क्या बन गया 5i प्लस ये क्या बन गया 7a डैश। ठीक है बच्चों, उसके बाद 7a डैश इक्वल टू उधर ले जाओ 5i माइनस ए। ठीक है, अब आपको इक्वल टू 5i की वैल्यू रखो 1001 माइनस ए की वैल्यू रख दो ऊपर से -1 और 2। 5 की मल्टीप्लाई 5005 -3 1 -1 2, ये माइनस है। अब इनको आप घटाइए, आपको माइनस करना है तो क्या आएगा आपको 5 में से 3 गए, ठीक है 2 -1 1 और 3। आपको ए इनवर्स निकालना है। ये क्या चल रहा है 7a इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 इधर चला गया 2 -1 1 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका